इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने भी दे दी है। आप इसको किस नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि कैबिनेट के पास कोई और विकल्प था क्या? जो कमेटी कैबिनेट बना रही है उसके प्रस्ताव को कैबिनेट खारिज कर देगी। ये मोदी जी की कैबिनेट। मुझे सिर्फ इतना कहना है, कल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में चुनाव होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता यूं है साहब कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में सरकार किसी की नहीं बन पाती है। जो बनती है वो 3 महीने में चल नहीं पाती है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाती है, मान लीजिए नहीं विकसित की है। अभी 2 जगह जानबूझ करके चुनाव रोक दिया कि पहले इधर देख लेते हैं कितना हारते हैं। बिहार में 4 फेज में, 3 फेज में चुनाव कराते हो, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में कराते हो। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी नेता मनोज झा जी। सर, इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने भी दे दी है। आप इसको किस नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि कैबिनेट के पास कोई और विकल्प था क्या? जो कमेटी कैबिनेट बना रही है उसके प्रस्ताव को कैबिनेट खारिज कर देगी। ये मोदी जी की कैबिनेट। इसको कैबिनेट मत कहिए, व्यक्ति केंद्रित है पूरा का पूरा। कैबिनेट नाम की कोई प्रणाली वो 10 बरस पहले खत्म हो गई। बहरहाल, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, उनके टॉप मिनिस्टर्स भी जानते होंगे, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही था भाई, 60-62 तक। क्यों उसके बाद ये माला टूटी, ये चेन क्यों टूटा? इसको समझने के लिए अंदर डेमोक्रेटिक सिविटास का होना जरूरी है। उस समय की जो कांग्रेस थी, उनके खिलाफ रीजनल पार्टीज का उभार अलग अलग राज्यों में हुआ। 67 में कई राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई और वो जो पूरी की पूरी एक साइकिल थी वन नेशन वन इलेक्शन की, उसमें ब्रेक हुआ। और वो ब्रेक ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी को कमजोर कर गया, वो ब्रेक डेमोक्रेसी को मजबूत कर गया। अब मसौदे तो हमने देखे नहीं है, प्रतिक्रिया आप ले रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है, कल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में चुनाव होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता यूं है साहब कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में सरकार किसी की नहीं बन पाती है। जो बनती है वो 3 महीने में चल नहीं पाती है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाती है, मान लीजिए। फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, हम जानना चाहते हैं, या फिर बीच में चुनाव होगा? अगर बीच में चुनाव हुआ तो वो जो माला आप गुन रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वो टूट गई। और अगर वो माला नहीं टूट रही है, यानी उस राज्य को चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रखेंगे, प्रॉक्सी गवर्नमेंट दिया जाएगा। कुल मिलाकर के हमें ये इवैल्यूएट करना है कि ये डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है। और आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि 1962 में जैसे नहीं टूटी वैसे अब नहीं टूटेगी। ये सब जानना चाहते हैं। और क्या देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है? 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि अब आप नौकरी पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे। मैं तो मणिपुर कह भी नहीं रहा हूं, सामाजिक सौहार्द आपके बूते की नहीं है, उसको किनारे रख रहा हूं। लेकिन जो मुद्दे हैं उस पर भी आपकी चुप्पी। डाइग्रेशन के लिए कहा गया, अब पूरी दुनिया उस पर आपके यहाँ बहस होगी। वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का प्रस्ताव जो आया है, इससे देश को फायदा होगा, पैसे की बचत होगी। साथ में उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं चुनाव, तो उसमें भी मतलब ये तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग। टैं 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 टैं, एक प्रस्ताव आया नहीं, एक फेज में तो चुनाव नहीं करवा रहे हो यार। इतनी हैसियत नहीं है, इतने सिस्टम्स नहीं विकसित किए। अभी 2 जगह जानबूझ करके चुनाव रोक दिया कि पहले इधर देख लेते हैं कितना हारते हैं। बिहार में 4 फेज में, 3 फेज में चुनाव कराते हो, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में कराते हो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कुल मिलाकर के अब तोते की तरह टैं 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 नहीं करना। आप, ये गंभीर प्रश्न है, इसको गंभीरता पूर्वक देखिए। मैंने कुछ सवाल उठाया, उसका जवाब क्या है उससे तय होगा।